पवित्र नाम की स्तुति हो। सुबह के समय में फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज का हमारा आत्मिक भोजन हम खाने जा रहे हैं, वह है प्रभु का पवित्र वचन। सो चलिए आज के ध्यान के लिए फिर हम प्रभु का वचन पढ़ रहे जा रहे हैं। नीति वचन 16 अध्याय उसका 25 वचन। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। इधर में हम ये विषय सीख रहे हैं कि ऐसा भी एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। यानी मनुष्य अपनी दृष्टि से कुछ निर्णय लेता है। उसको ऐसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के साथ चलने वाले विश्वासी भाई बहनों, प्रभु के साथ चलने वाले दास दासी लोगों, प्रभु की सेवा करने वाले भाई बहनों, सुबह के वक्त बड़े ध्यान से इस बात के ऊपर हम गौर करेंगे। परमेश्वर जो हमें मार्ग दिया है वो उसके वचन के बीच में है। उसके वचन से हम इधर उधर कहीं भी अपनी मर्जी ना करें, नहीं तो हम अपनी मर्जी से लिया हुआ जो निर्णय है, जो ढूंढा हुआ मार्ग है, वो हमको मृत्यु के रास्ते में ले जाएगा। ये वचन हम बराबर लगातार कंटिन्यूस सीखते चले आ रहे हैं। लेकिन मृत्यु का रास्ता, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, मृत्यु भी तो है। आत्मिक तौर पर मरना और शरीर में मर जाना। सो हम पहला पुरुष पहली स्त्री जो आदम और हवा थे, उन्होंने अपने लिए एक दूसरा मार्ग ढूंढा जिसका अंत क्या था? मृत्यु। परमेश्वर पहले ही उनको चेतावनी दे रखी थी, यदि तुम बीच वाले पेड़ को, जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, तुम खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। तो वह मर गए। मरे मतलब शरीर में नहीं मरे, वह आत्मिक तौर पर मर गए। जब आत्मिक तौर पर मर गए तो परमेश्वर के साथ का जो उनका नाता था, उनका रिश्ता था, वह टूट गया था। परमेश्वर के साथ जो नाता टूटा, उसमें क्या टूट गया था? गहरा प्रेम, जो परमेश्वर के प्रति उनके अंदर प्रेम का लगाव था, वो चले गया था। परमेश्वर के लिए जो उनके अंदर आदर था, वह आदर चले गया था। परमेश्वर के प्रति जो उनके अंदर भय था, वो भय उनके अंदर से चले गया। परमेश्वर के ऊपर जो उनका भरोसा था, वो भरोसा भी चले गया था। यह है मरने का मतलब। तो अभी मैं आपको एक व्यक्ति के पास ले चलता हूं जिसका नाम है शाऊल। इस्राएल का पहला राजा शाऊल। उन्होंने वो गधियां चराने का काम करता था और खेती बाड़ी करने वाला था। कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, तो भी प्रभु का अनुग्रह उन पर हो गया। प्रभु ने उनको चुन लिया, उनको अभिषेक किया और इस्राएल का पहला राजा बना दिया। उन्होंने 2 साल परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए और अपने अगुए शमूएल की आज्ञा में रहते हुए 2 साल बढ़िया राज किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने
प्रभु का मार्ग छोड़ते हुए अपनी मर्जी से निर्णय लिया और प्रभु की आज्ञा को तोड़ डाला, प्रभु की आज्ञा नहीं माना, तो फिर हुआ क्या? उनका राज, उनका अधिकार उनसे छीना गया, वह आत्मिक तौर पर बढ़ गया। 1 Samuel chapter 16 verse 13, पहला शमूएल 16 का 13 पढ़िएगा। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। रॉन्ग। फिर दोबारा सुनिए। 1 Samuel chapter 16 verse 14, पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 14 वचन। परंतु अब यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यस, हुआ क्या? उन्होंने प्रभु की आज्ञा तोड़ते हुए अपनी मर्जी का रास्ता ढूंढ लिया, प्रभु के वचन को तुच्छ जाना है। पहला शमूएल 13 अध्याय में हम देखते हैं उन्होंने प्रभु की आज्ञा को तुच्छ जाना। पहला शमूएल 15 अध्याय में हम देखते हैं उन्होंने प्रभु की आज्ञा को तुच्छ जाना, अपनी मर्जी से चलना शुरू किया, अपनी मर्जी से उसको एक मार्ग जो अच्छा लगता था उन्होंने ढूंढा। लेकिन उसका अंत क्या हुआ? परमेश्वर का नाता उनसे टूट गया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रभु ने उनसे ले लिया और एक दुष्ट आत्मा उनको दे दिया। इसको क्या कहेंगे? आत्मा में मरना। प्रभु के साथ का नाता टूट गया। सुबह के समय जब हम अपनी मर्जी से चलेंगे, अपनी मर्जी से एक मार्ग ढूंढेंगे, तो होगा क्या? आज्ञाकारी में नहीं आएंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे तो प्रभु का आत्मा आपसे दुखी होकर चला जाएगा, दूसरा आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। सुबह के समय में हमें क्या सीख मिलता है कि हम शाऊल जैसे अपनी मर्जी से ना चले, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में और अगुए की अगुवाई में चले और प्रभु के भय के अनुसार चले, अपनी मर्जी से नया मार्ग ना ले। आइए प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। हमारे प्यार करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरा वचन मेरे हृदय में लिखा जाए। प्रभु मैं अपनी मर्जी छोड़कर अपने आप को समर्पण करते हुए तेरी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ पाऊं। प्रभु मेरी सहायता कर, विनती को ग्रहण करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।